नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जो सूत्र हैं उन सूत्र में से स्वामी जी के दूसरे सूत्र के बारे में, जो कि है निखिलम नवश्चर्मम दस्ता के बारे में। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। दोस्तों, ये सूत्र हमारे लिए बहुत यूज़फुल है जब हमें दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पता करना हो। पर कंडीशन यहाँ पे है कि ये सूत्र हमारे लिए तब बहुत यूज़फुल है जब वो दोनों नंबर एक किसी कॉमन बेस के आसपास हो। उस केस में हम निखिलम नवश्चर्मम दस्ता का इस्तेमाल करके उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। पर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसे क्या केसेस हैं जहाँ पर हम ये निखिलम नवश्चर्मम दस्ता सूत्र का इस्तेमाल करके रिजल्ट बहुत ही आसानी के साथ पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी कंडीशन इसके लिए ये है कि वो दोनों नंबर किसी एक कॉमन बेस के आसपास हो। एग्जाम्पल के लिए 7 इंटू 8, ये दोनों ही नंबर बेस 10 के आसपास है। 105 इंटू 108, ये दोनों ही नंबर बेस 100 के बराबर है। तो दोस्तों, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन पता करने के लिए हम निखिलम नवश्चर्मम दस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही तेजी के साथ और बहुत आसानी के साथ हम रिजल्ट अपना पा सकते हैं। अब दोस्तों, निखिलम सूत्रम को इस्तेमाल करने के लिए हमें 3 केसेस के बारे में जानना पड़ेगा। पहला केस है हमारा कि अगर हमारा दोनों नंबर बेस से कम होता है। एग्जाम्पल के लिए 7 इंटू 8। इस केस में दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेस है वो है 7। वो बेस जो नंबर है 7 और 8, ये दोनों ही नंबर बेस 10 से कम है। दूसरा केस कि जब दोनों ही नंबर बेस से बड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 105 मल्टीप्लाई बाय 108, इन दोनों ही केस में दोनों ही नंबर बेस 100 से बड़े हैं। अब बात करते हैं तीसरे केस के बारे में, जब एक नंबर बेस से कम होगा और दूसरा नंबर बेस से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 97 इंटू 113। इस केस में 97 बेस 100 से कम है और 113 बेस से ज़्यादा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कैसे हम निखिलम सूत्रम का इस्तेमाल करके ये जो हमारे तीनों केस हैं उन केस में आसानी के साथ रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, यानी कि हम उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बहुत आसानी के साथ पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 के, कि अगर हमारा दोनों नंबर बेस से कम होगा तो कैसे हम निखिलम सूत्रम की मदद से इसका आसानी के साथ रिजल्ट पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम अपना पुराना ही लेते हैं, 7 इंटू 8। तो दोस्तों, ये दोनों ही नंबर बेस 10 से कम है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि ये दोनों नंबर का डेविएशन पता करें। तो 7 का डेविएशन बेस 10 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 7 माइनस 10, जो कि है -3। और वहीं पे दूसरा नंबर है हमारा 8, तो 8 का डेविएशन होगा 8 माइनस 10, जो कि होगा -2। या फिर हम इसे 2 बार से भी लिख सकते हैं, जो कि हमने वैदिक मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस एंड टर्म्स में पढ़ा है कि उसे हम रेशांक कहते हैं। अब हमारा स्टेप 2 है कि हम जो हमारे नंबर हैं उस नंबर को एक के नीचे एक लिखें। तो हमारा पहला नंबर है 7, उसके नीचे हमने 8 लिख दिया। और दूसरा काम हमें करना है कि जो नंबर का डेविएशन है वो उसके राइट हैंड साइड लिखना है। तो 7 का डेविएशन -3 है, तो हमने उसके राइट हैंड साइड पे लिखा। 8 का डेविएशन -2 है, तो हमने उसके राइट हैंड साइड लिखा। और दोस्तों, ये रिप्रेजेंटेशन आप बगल में फिगर पे देख भी सकते हैं। अब हमारा स्टेप 3 कहता है कि हमने आंसर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक स्लैंड लाइन के की मदद से, जिसमें से लाइन के राइट हैंड साइड वाले को हम राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड रिजल्ट कहेंगे, और वहीं लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड पार्ट या फिर लेफ्ट हैंड साइड, जो कि रिजल्ट का हमें लेफ्ट हैंड पार्ट बताएगा। तो अब दोस्तों, हम चौथे स्टेप की बात करते हैं कि आखिर हम राइट हैंड साइड कैसे पता करेंगे रिजल्ट का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे डेविएशन आए हैं दोनों नंबर के, उन दोनों नंबर के डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमारा एक डेविएशन -3 है और दूसरा डेविएशन -2 है। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 2 होता है 6, और वहीं माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा राइट हैंड साइड आएगा 6।
स्टेप 5 हमें कहता है दोस्तों कि हम लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट का कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए हमें एक नंबर और दूसरे नंबर के डेविएशन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम 7 नंबर को लेते हैं तो 7 प्लस हम दूसरे नंबर यानी कि 8 का जो डेविएशन आया उसके साथ उसका ऐड करेंगे तो 7 प्लस -2 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा आएगा 5। या फिर हम 8 लेते हैं तो 8 को ऐड करेंगे हम 7 के डेविएशन के साथ जो कि है -3, तो इससे हमारा रिजल्ट आएगा 5। मतलब कि दोस्तों हम चाहे नंबर कोई सा भी लें हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम ही आएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड स्लैश राइट हैंड साइड। तो इस केस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया 5 और राइट हैंड साइड 6 आया। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 56 हो जाएगा। हम ने निकलम सूत्र की मदद से अपना रिजल्ट पा गए, आसानी के साथ पा गए। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर दोनों नंबर बेस से अधिक हैं तब हम क्या करेंगे। उस केस में दोस्तों हम वैसे ही प्रक्रिया फॉलो करेंगे जो हमने केस 1 में पढ़ा। हमारा सबसे पहला स्टेप है डेविएशन पता करना। तो ये दोनों ही नंबर बेस 10 से पास में है तो हम डेविएशन पता करेंगे। तो डेविएशन होगा 12 का 12 माइनस 10 जो कि हो जाएगा 2 और वहीं पे डेविएशन ऑफ 13 हो जाएगा 13 माइनस 10 जो कि हो जाएगा 3। अब हमारा स्टेप 2 कहता है कि हमने रिजल्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड बाय एक स्लैंट लाइन की मदद से। हमारा स्टेप 3 कहता है राइट हैंड साइड पता करो। तो राइट हैंड साइड हमने पढ़ा कि हमें मिलता है जब हम डेविएशन को प्रोडक्ट करते हैं, दोनों डेविएशन का प्रोडक्ट करते हैं। इस केस में हमारा डेविएशन 2 है और 3 है तो हम 2 इंटू 3 करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा 6। अब स्टेप 4 हमें कहता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को पता करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पता करने के लिए हमने देखा कि हमें एक नंबर और दूसरे वाले नंबर के डेविएशन को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम 13 नंबर लेते हैं तो 13 और दूसरा नंबर यानी कि 12 का डेविएशन जो कि है 2, तो 13 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 15 आएगा। और इन केस अगर हम 12 लेते हैं तो उस केस में 13 का डेविएशन 3 है तो 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। और आखिरी हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड स्लैश राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 15 और राइट हैंड साइड हमारा है 6, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा आ जाएगा 156 दोस्तों। दोस्तों अब और भी एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अभी तक जिस बेस के अकॉर्डिंग हम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 12 इंटू 13 कर रहे थे या फिर 7 इंटू 8 कर रहे थे। उस केस में हमारा बेस जो था वो बेस था 10 और 10 में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड में हमेशा हम एक ही डिजिट लिखते थे। जैसे कि इस एग्जांपल में 6 आया और प्रीवियस एग्जांपल में हमारे 7 इंटू 8 में हमारा राइट हैंड साइड भी 6 आया था। तो मतलब दोस्तों कि अगर हमारा राइट हैंड साइड बेस 10 के अकॉर्डिंग इससे अधिक होता तो उस केस में जो एक ही डिजिट हम लिखते बाकी की डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाती। जैसे कि अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 18 इंटू 14। इस केस में हमारा बेस 10 है तो हमारा पहला स्टेप कहता है डेविएशन पता करो। तो डेविएशन 18 का क्या हो जाएगा, 18 माइनस 10 जो कि होगा 8 होगा और 14 का डेविएशन होगा 14 माइनस 10 जो कि होगा 4। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 कहता है रिजल्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक है लेफ्ट हैंड साइड एक है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पता करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेविएशन का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इस केस में 8 इंटू 4 है तो 8 इंटू 4 रिजल्ट आएगा 32 दोस्तों। पर दोस्तों आप बेस 10 की बात कर रहे हैं मतलब कि एक ज़ीरो, मतलब कि राइट हैंड साइड में सिर्फ आपकी एक वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, 32 में से सिर्फ 2 को लिखेंगे और 3 कैरी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर और दूसरे वाले का डेविएशन। इस केस में अगर हम 18 लें तो 18 प्लस 4 हो जाएगा जो कि आ जाएगा 22। तो 22 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है पर राइट हैंड साइड हमारा
32 आया था, जिसमें से क्योंकि हम बेस 10 की बात कर रहे हैं जिसमें से एक ज़ीरो है, मतलब कि हम सिर्फ एक ही डिजिट रख सकते हैं, वो है 2। तो 3 हमारा कैरी चला जाएगा 22 में, तो 22 प्लस 3 हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा आएगा 25/2। और दोस्तों ओवरऑल हमारा आंसर भी यही आएगा 252। अब बात करते हैं केस 3 के बारे में कि अगर एक नंबर हमारे बेस से कम हो और दूसरे नंबर बेस से अधिक हो। इस केस में दोस्तों एक डेविएशन जो होगा नंबर का वो निगेटिव आएगा और एक नंबर का डेविएशन हमारा पॉजिटिव आएगा। और हमारा स्टेप कहता है कि हमें राइट हैंड साइड पता करने के लिए हमें दोनों डेविएशन का प्रोडक्ट पता करना होगा। पर इस केस में एक नंबर हमारा निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल हमारा जो आर राइट हैंड साइड है वो निगेटिव हो जाएगा, या फिर उसे हम बार की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं 7 × 13, ये दोनों ही नंबर बेस 10 के पास में हैं। तो इस केस में दोस्तों 7 का डेविएशन हो जाएगा 7 - 10, जो कि हो जाएगा -3, और वहीं 13 का डेविएशन हो जाएगा 13 - 10, जो कि हो जाएगा 3। दोस्तों आप डेविएशन में ये याद रखिएगा कि नंबर माइनस बेस होता है, तो 7 में हमने बेस किया तो -3 आया, 13 में हमने बेस किया तो 3 आया। तो राइट हैंड साइड पता करने के लिए हमें दोनों के डेविएशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो इस केस में -3 × 3 है, तो हो जाएगा -9। और हमने पढ़ा है -9 को हम वैदिक में 9 बार से भी लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे -2 × +3 लिखा है, ये गलत है। इसकी जगह होगा -3 × 3। ठीक है। अब राइट हैंड साइड पता करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर और उसके अपोजिट वाले नंबर के डेविएशन के साथ ऐड करना पड़ेगा। इस केस में हम नंबर अगर 7 लेते हैं तो दूसरा नंबर 13 का डेविएशन है 3, तो हम 7 को 3 से ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट 10 आ जाएगा, मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड 10 आ गया। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 10, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, और 9 बार या फिर -9 जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये पूरा नंबर हमारा हो गया 109 बार। अब 109 बार को हम जनरल नंबर पे चेंज करेंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर विकल्प फॉर्म है तो उसे कैसे जनरल नंबर पे चेंज कर सकते हैं। तो 109 बार को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 9 बार × 1, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 0 × 10 हो जाएगा 0, तो 100 प्लस 0 प्लस -9 बार है -9, तो -9 × 1, तो 100 - 9, जो कि रिजल्ट आएगा 91। मतलब ओवरऑल हमारा राइट हैंड साइड आया 91 आ गया। अब दोस्तों आपको निखिलम नवश्चरमम सूत्रम में 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड आपको मिलता है जब आप दोनों नंबर के डेविएशन का प्रोडक्ट करते हैं। राइट हैंड साइड आपको मिलता है जब आप नंबर को और दूसरे वाले नंबर के डेविएशन से ऐड करते हैं। और राइट हैंड साइड निगेटिव है, अगर हमारा निगेटिव आ रहा है या फिर बार के फॉर्म में आ रहा है तो हम विकल्प मेथड की मदद से उस नंबर को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल नंबर पे। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्वामी जी के तीसरे सूत्र के बारे में, जो कि है ऊर्ध्वा तिर्यग्भ्याम, जिसका मतलब होता है ऊर्ध्वा का मतलब होता है वर्टिकली और तिर्यग्भ्याम का मतलब होता है क्रॉस वाइज। ये सूत्र का इस्तेमाल हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पता कर सकते हैं दो नंबर का। पर कंडीशन क्या है कि वो दो नंबर 2 डिजिट नंबर होने चाहिए। मतलब 2 डिजिट नंबर पे हम इस सूत्र का मदद से बहुत ही आसानी के साथ प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 14 × 12। तो दोस्तों एक नंबर है हमारा 14 और एक नंबर है 12, ये दोनों ही नंबर 2 डिजिट नंबर है। तो हमें 14 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ पे हम 14 को मल्टीप्लिकेंट कहते हैं क्योंकि 14 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 12 के साथ, मतलब 14 का गुणा हम 12 के साथ कर रहे हैं। तो 14 को हम मल्टीप्लिकेंट कहेंगे और 12 को हम मल्टीप्लायर कहेंगे।
तो ये सूत्र को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है राइट हैंड साइड, दूसरी है मिडिल वैल्यू और तीसरा है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब सबसे पहला हमारा काम आता है कि एल्गोरिदम क्या है, कैसे हम ये सूत्र की मदद से मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो हमारा स्टेप कहता है कि आरएचएस पता करो, रिजल्ट का सबसे राइट हैंड साइड पता करो। तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम नंबर के डिजिट को सेपरेटली लिखेंगे, जैसे कि 14 है तो 1 4 मल्टीप्लाई नीचे हम लिखेंगे 1 2 जो दूसरा नंबर है हमारे पास। तो हम राइट हैंड साइड पता करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा आखिरी के दोनों डिजिट है यानी कि 4 और 2 उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आपको एरो में दिख रहा है। तो हो जाएगा 4 इंटू 2, तो रिजल्ट आएगा हमारा 8 और यही हमारा राइट हैंड साइड है दोस्तों। अब दूसरा स्टेप हमें कहता है कि मिडिल वैल्यू पता करो। तो मिडिल वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 इंटू 4। तो इस केस में 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 4 जो कि हो 6 और यही हमारी मिडिल वैल्यू बताएगी। तीसरा हमारे पास केस है लेफ्ट हैंड साइड पता करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पता करने के लिए हमें जो हमारी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है दोनों नंबर की, उन्हें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इस केस में 1 इंटू 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह हमारा रिजल्ट हो जाएगा 168 दोस्तों। पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। चलिए दूसरे एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझते हैं। 23 इंटू 14, तो राइट हैंड साइड पता करने के लिए आपको राइट हैंड मोस्ट डिजिट का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 3 इंटू 4 जो कि आ जाएगा 12। तो दोस्तों हम सिर्फ 2 लिखेंगे और हमारी जो उसके आगे वाली डिजिट है वो कैरी चली जाएगी मिडिल वैल्यू पे। जैसे कि हम यहाँ पे पता करेंगे तो हमारा क्या कहता है, मिडिल वैल्यू कहता है कि हम को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 4 करना पड़ेगा प्लस 3 इंटू 1 करना पड़ेगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 11, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से एक डिजिट कैरी ली है। तो 11 प्लस 1 हो जाएगा 12। तो हमारा मिडिल वैल्यू आई 12। अब मिडिल वैल्यू भी 2 डिजिट है तो हम 2 लिखेंगे और इसका 1 कैरी कर देंगे नेक्स्ट टर्म में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड मोस्ट वैल्यू होगी इस केस में 23 इंटू 14 के केस में लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है 2 और 1, तो हम 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होगा 2। और क्योंकि मिडिल वैल्यू से हमारी 1 कैरी आया है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 322।